औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम व अलक़ाबिहिम अजमईन व सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन बवलायत मौलाना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौलाना अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में रहने की तौफ़ीक और सादत अता फरमाई। बेशक कि अगर परवरदिगार आलम की तरफ से ये तौफ़ीक हमारे शामिल हाल ना होती तो हम भी ज़लो गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी हुजरे के पीर को या किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को अपना वलीउल अमर और इमाम और आज का अली तस्लीम कर चुके होते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। शुक्र है मालिक का कि उसने हमें इस जिल्लत से दूर रखा। मोहम्मद जाहिद मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। बहुत मुख्तसर से टाइम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। कुछ पोस्ट है जो मैं मुसलसल यहाँ पे अपने पेज के ऊपर कर रहा हूँ और उन पोस्ट में से कुछ सवाल किए जाते हैं। दो तीन कमेंट्स इस किस्म क्या है कि मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ की लाइव आके खुद गुफ्तगू करके और वजाहत कर देनी चाहिए। एक वकील साहब है, शायद चौहान साहब हैं, उन्होंने मेरी जो लास्ट पोस्ट मैंने इस पेज के ऊपर की है तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि जी आप मैल कुचैल कह के तो हमें जलील ना करें, डीग्रेड ना करें। पहली बात तो यह है कि उस पूरी पोस्ट के अंदर मैल कुचैल का तस्करा ही नहीं है। मेरा ये उस पूरी पोस्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ, ना उसके कैप्शन में, ना उस पोस्ट के अंदर जो मंदरजात हैं उसके अंदर लिखा हुआ। नंबर दो, बाज़ औक़ात हैरत होती है कि इंतहाई माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी कैसी अजीबोगरीब बातें कर जाते हैं। हदीस में भी लफ्ज़ मैल कुचैल का जो आया है तो वो ये फरमाया कि वो लोगों के हाथों का मैल कुचैल है। सदका लोगों के हाथों का मैल कुचैल है। लोगों को तो मैल कुचैल हदीस में भी नहीं कहा गया। यानी जो ज़कात आप सदका जो है वो जो वाजिब सदकात हैं उनकी बात हो रही है, जिसमें ज़कात शामिल है, जिसमें फितराना वगैरह शामिल है, दीगर सदकात शामिल हैं। तो वो भी ये कहा गया कि वो लोगों के हाथों का मैल कुचैल है, उनके माल का मैल कुचैल है। लोगों को तो मैल कुचैल नहीं कहा गया। मैंने कब किसी मोमिन को ये कहा कि वो मैल कुचैल है जो गैर सादात से ताल्लुक़ रखता? मेरी किसी पोस्ट से साबित करके दिखा दें। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब है पोस्ट कुछ होती है और आगे से कमेंट्स जो हैं वो अजीब आते हैं। हैरत मुझे इस बात के ऊपर है कि जो पोस्ट के अंदर मैं लिखता हूं उसका जवाब नहीं दिया जाता। मस्खरियां करते हैं। अल्लाह यारी के सामने जाके, भाई अल्लाह यारी के सामने गया हूं, एक छोड़ के 3 सेशन किए हैं। तीनों सेशनों में तुम्हारे अल्लाह यारी की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की नाले पाक की खाक का सदका अल्लाह यारी ने ना मेरे साथ बदतमीजी की ना मैंने उनके साथ बदतमीजी की। जैसे वो दूसरों का मजाक उड़ाता है, ठट्ठा करता है और जिस तरीके से दूसरों के साथ हुआ मेरे साथ तो नहीं हुआ। दलाइल की बात हुई, जो मैं दलाइल देता था वो कागज पेंसिल लेकर लिखते थे, जो वो बयान करता था वो मैं लिखता था और फिर उसके ऊपर आर्गुमेंट्स होते थे। 3 सेशन है मेरे और 3 सेशंस के अंदर मैंने 3 हिस्सों में उसको तकसीम किया। अब ये बात भी सोचने वाली है कि जब मेरी पहली गुफ्तगू हुई थी अल्लाह यारी साहब के साथ तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप जो भी नेक्स्ट सेशन इसके ऊपर करेंगे उसमें पहले नंबर पे आप मुझे रखिएगा। आप जानते हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक तो सबसे आखिर में लिया गया माफी चाहता हूं, और रात के 3 बज रहे थे, 2 बजे से ऊपर का टाइम था। तो मैंने कहा कि आज मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। लेकिन पहले सेशन के अंदर जो मैंने गुफ्तगू की थी वो सदकात के हवाले के साथ की थी कि बनु हाशिम में सब एक जैसे नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन और उनकी ज़ुर्रियत को मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को बाकी तमाम के साथ जो मुमताज किया है, अलग किया है, वो इसी सदके की वजह से तो किया है। यही तो कहा कि हमारे लिए सदका नहीं है। और फिर इनके लिए खुम्स की आयत आ गई
उस खुम्स में बाकियों को शामिल नहीं किया गया। तो ये जो इम्तियाज रखा है, यह हसनैन हैदर काज़मी ने तो नहीं रखा, ये इम्तियाज तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रखा है। उसने कहा है कि वो रकम जो सदके की रकम है, जो बाकी तमाम गैर सादात के ऊपर जो उम्मती हैं, मेरे हबीब तेरी उम्मत में वो लोग जो तेरी नस्ल में से नहीं है, उनके लिए सदका है, उनके लिए खुम्स नहीं है। लेकिन जब खुम्स की बात आई तो उसमें परवरदिगार आलम ने क्या कहा कि ये पांचवा हिस्सा अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और उसकी कुर्बा के लिए है। और फिर साथ शामिल करके कहा और यतीम के लिए है, मस्कीन के लिए है और इब्ने सबील के लिए है। तो ये तो अल्लाह ने किया है। लड़ना तो उसके साथ लड़ो जाके कि परवरदिगार हम तो सारे मोमिन हैं, हम तो सारे एक दूसरे का कुफू हैं, तो फिर तूने इनके लिए जिनके नाम के साथ सैयद लिखा हुआ है, उनके लिए तूने सदका हराम और खुम्स हलाल कर दिया, हमारे ऊपर तूने खुम्स हराम कर दिया, क्यों किया? ये लड़ाई अल्लाह से लड़ो जाके। यानी हद हो गई कि आज शिया कौम के बच्चों को यह समझाना पड़ रहा है कि एक शजरा नूर है, वो शजरा नूर अलग है। खानदानी मुमासलत का मतलब यह नहीं होता कि उस खानदान में रहने वाले सब एक हैं। सूरह जुम्मा की दूसरी आयत क्या कहती है? सूरह जुम्मा की दूसरी आयत कहती है हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीन रसूलुम मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती। हमने एक को मबूस कर दिया है उम्मीयीन में से रसूल, जो है उन्हीं में से, लेकिन अब रसूल है। तो जिसको रसूल बनाया है वो खानदान से कट गया? नहीं ना कटा, क्योंकि कहा गया मिनहुम, उन्हीं में से है। उनमें से होने के बावजूद जो बाकी का खानदान है उन उम्मीयीन का, क्या वो रसूलुल्लाह के बारे में जो अहकामात हैं उसके ऊपर आएंगे? वो उनके ऊपर लागू हैं? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके ऊपर उनका उस चीज का इतलाक होगा जो दीगर खानदान वालों के लिए है? मतलब इतनी सी बात नहीं समझ में आती? कैसे पढ़े लिखे लोगों, कैसे, मेरी तो समझ से बाहर है। मुल्लाओं के पीछे चल चल के, उनके फतवे सुन सुन के, और क्या कहते हैं उसको, शख्सियत परस्ती कर करके बिल्कुल ही दिमाग से फारग हो गए। बनु हाशिम में क्या कोई एक भी सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर है, उन जैसा है कोई दावा करने वाला? लेकिन वही अगर ये फरमाए, सुल्तान मौला ये फरमाए कि अना वालियन में नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं, तो फिर ये दोनों बराबर हुए ना, और तो कोई ना हुआ बीच में से। तो ये फर्क तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तालिब फकर हक, मेरे ऊपर दोनों चीजों का इतलाक है, आले अली भी, आले फातिमिया भी। और जाहिर है हमारा असल कबीला तो बनु हाशिम का ही है ना। हमारे जो जद्दे अमजद हैं वो तो बनु हाशिम, जनाबे हाशिम से ही तो आगे चला सिलसिला, तभी तो ये हाशमी कहलाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो फातिमी सादात है वो हाशमी भी है, फातिमी भी है, अलवी भी है। कुछ सादात ऐसी है जो सिर्फ अलवी है और हाशमी है। गुलाम मोहम्मद, ये जो तुमने बेटे, गुमराह और जाहिल वो होते हैं जो मुकल्लिद होते हैं, जो एक अपने जैसे बशर को, एक मदरसे के ऐसे मुल्ला को कि जिसने सारी जिंदगी मदरसे में खुम्स, ज़कात, सदका, खैरात, कुर्बानी की खाले, फितराने और चंदे के पैसे के ऊपर रोटी खाई है, ताकि वो माजूर नहीं था, कमा के खा सकता था, बेवाओं और यतीमों का हक मदरसे में बैठ के खाता रहा, उसको तुमने अपना वलीउल अमर और इमाम और अल्लाह की सबसे बड़ी आयत मान लिया। तो इससे बड़ी गुमराही और जहालत और क्या होगी? कमाल करते हो तुसी भी जी। हाथी शाह मौलाना मीरे कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। तो मैं जो पोस्ट कर रहा हूं ना, ये वो तमाम दलाइल हैं जो मैंने अल्लाह यारी के सामने भी रखे। देखिए, इस बात को समझिए। ये जो शौक है ना कि खानवादा अहले बैत और इसके तमाम जितनी भी ज़ुरियत है इनको अपने जैसा बनाने का, ये नया शौक नहीं, ये 1400 साल से है। उस दौर में भी था जब खुद ये मौजूद थे, मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तालिब फ़क्र हक, आपको ये बात अगर समझ में आ जाती तो फिर आपको ये सवाल करने की ज़रूरत थी अभी मैंने क्या कहा है।
नूह के 4 बेटे सारे बराबर हैं, एक जैसे ही हैं, एक ही बाप के बेटे हैं ना। जनाब अब्दुल मुतलिब जो दादा हैं सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके चारों बेटे एक जैसे हैं, बराबर हैं। जनाब अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल मुतलिब, जनाब अबू तालिब, जनाब हमजा, ये एक जैसे हैं। मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम जनाब अबू तालिब के बेटे हैं। इनके 3 भाई और हैं, सारे एक जैसे हैं। जनाब जाफर, जनाब अकील, है ना, जनाब तालिब मौला मीर कायनात के भाई हैं, सगे भाई हैं, एक जैसे हैं। हाशमी तो हैं, जनाब अबू तालिब के बेटे तो हैं। तो क्या वो ही सब कुछ रखते हैं कि जो मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम रखते हैं? यानी अजीबोगरीब जहालत है। नूह के 4 बेटे हैं, जो हलाक हुआ वो भी उन जैसा है जो बाकी बच गए थे, और जो बाकी बच गए थे उनमें से क्या हाम और याफस जो है वो साम के बराबर है, साम जैसे ही है? आपको पता होगा, शायद तालिब हक है, शायद हक तलाश कर रहे हैं। ये आपकी जहालत है कि अगर एक जैसे हैं, यही तो आपकी जहालत है। एक जैसे कैसे हो गए? अगर रसूलुल्लाह ही जैसे रसूलुल्लाह हैं वैसे ही बाकी के बनु हाशिम हैं। रसूलुल्लाह का मिसदाक बताओ, मौला मीरे कायनात का नाम नहीं लेना, बनु हाशिम में से और दिखाओ। तालब फक्र हक, ये जो सूफीज़म है ना, ये लेके बैठ जाएगा तुम लोगों को। तुम लोगों ने सूफीज़म को फकीरी के नाम के ऊपर इख्तियार कर लिया। तुम लोग भी बड़े बड़े मुज्तहिद हो, बड़े बड़े इज्तिहाद है तुम्हारे, इसीलिए तो अली अल्लाह के नारे लगते नजर आते हैं। साबित करो सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसदाक बनु हाशिम में और कौन है मौला अली के सिवा? किसके बारे में कहा है उन्होंने कि मेरा और इसका नूर एक है? किसके बारे में कहा कि मेरी और इसकी तीनत एक है? साबित करो। मैं भी खानवादा ततहीर की बात कर रहा हूं। खानवादा ततहीर बनु हाशिम में खानवादा तहरीर अलग है और बाकी बनु हाशिम अलग है। अजीब जाहिलाना किस्म की बात कर रहे हो तुम, जो चादर के नीचे कसा के नीचे आए, ये हदीसे किसा जो पढ़ते हो, क्या उनके मिसदाक बाकी सारे हैं जो उस चादर में नहीं थे उस वक्त? जो भी उस वक्त मौजूद था और उस चादर में नहीं था बनु हाशिम में से, क्या वो उनके मिसदाक हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन तो अपनी अज़वाज को नहीं आने दे रहे चादर में। जनाब उम्मे सलमा सलवातुल्लाह अलैहा को नहीं आने दिया, कहा तू खैर पे है, लेकिन इनमें से नहीं है, ये और है, तू और है। मुजतहिद साहब बताएं कैसे एक है? खानवादे ततहीर बनु हाशिम में अलग है। नसब देखें, अब ये बात जो है मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को। आदम की औलाद है सारे इस दुनिया में। ये जो सिलसिला चल रहा है इसमें नसब नामा हजरत आदम तक जाता है। तो क्या सुल्तान मौला हजरत आदम की औलाद में है, या आदम सिर्फ जर्फ थे कि जो उस नूर को लेके आए थे वहां से यहां, और फिर वो पेशानियों से होता होता जनाब अब्दुल मुतलिब तक, और फिर बिलो आखिर जो है वो जनाब अब्दुल्ला और जनाब अबू तालिब से जाहिर हुआ। जो आदम से पहले है, कुंत नबी आदम बैनल माए वतीन, जो उस वक्त भी नबी था, वो आदम की औलाद होगा। जो तखलीक आदम का गवाह है वो आदम का बेटा है। 1000 मरतबा कहा है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इस खानवादा अहले बैत खानवादा ततहीर के बारे में जब भी बात करो तो इनकी मार्फत नूरानिया के साथ करो, इनके जाहिर और इनके बातन दोनों को जहन में रख के गुफ्तगू किया करो। अगर सिर्फ जाहिर को लेके चलोगे गुमराह हो जाओगे, अगर सिर्फ बातन पे गौर करोगे, जाहिर पे ईमान नहीं लेके आओगे, तब भी गुमराह हो जाओगे। इनके जाहिर और बातन को लेके चलना है। मैंने जो बात पूछी है मुझे उस सवाल का जवाब दे तालिब फक्र हक। मैंने जो बात पूछी है उसका अगला सवाल ना कर, मुझे ये बता कि बनु हाशिम में जो चादर ततहीर के नीचे थे, जो चादर ततहीर के बाहर थे, क्या वो उनके बराबर हैं जो चादर ततहीर के नीचे थे? पता नहीं लग जाता? दारैन महदी मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम। तो मैंने तो सिर्फ 2 बातें करनी थी, लेकिन ये तालिब फक्र हक नाम की जो बीमारी आ गई है एक, इसने अजीबोगरीब सवाल शुरू कर दिए। उसके फतवे ही बहुत कमाल के हैं।
हाँ जी, अगर कोई अली अल्लाह का नारा लगा रहा है तो बेशक हर एक का दीन जो है वो उसके साथ है, हर शख्स को हक हासिल है कि वो जो चाहे अपने लिए अकीदा मुंतखब करे। लेकिन जब उसको किसी दूसरे के साथ मुंसलिक करके उनकी शनाख्त बनाया जाता है तो फिर लाजम हो जाता है कि आप उस चीज से इजहार बरात कर लें कि जो आपके ऊपर थोपी जा रही है। आज जितने भी मौलाई मातमी जंजीर जन आजादार हैं, उनके ऊपर सबसे बड़े फतवे क्या लगते हैं पता है? नमाज नहीं पढ़ते। पहला फतवा, नमाजी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा फतवा, नुसैरी हैं, गाली हैं। यही लगता है ना? तो हक नहीं बनता कि उनसे इजहार बरात किया जाए। जुनेद जतोई, आपको मेरी क्या परेशानी है? मुझे जो अल्लाह यारी के सामने करना था वो मैं कर आया, ठीक है? और इतना ही काफी है कि आपके अल्लाह यारी जो है वो लुगत नहीं दिखा सका। जिस लुगत से वो जिब्राइल का कुफू वो दिखा रहा था, उसी लुगत से निकाह क्या तजवीज का कुफू वो नहीं दिखा रहा था। काफी नहीं है? जो दलाइल में दिए, जो हदीस मैंने पेश की जिसमें मैंने कहा कि रसूल फरमा रहे हैं कि निकाह करो अपने कुफुओं के अंदर, क्या उसने जवाब दिया? तो आप जुनेद जतोई साहब, आप जतोई हैं, सिंध से ताल्लुक रखते हैं, अगर वहां के वडेरे हैं अपने हारी के साथ अपनी बेटी का निकाह करें और फिर उसके बाद यहां आके मेरे साथ कमेंट करें। अपनी बहन की शादी करें ना किसी हारी के साथ, क्योंकि तुम जैसे जो वडेरे हैं उनसे 1000 गुना ज्यादा मुत्तकी और मेहनत कश, जफाकश, मेहनत करके कमाई करके हक हलाल की खाने वाले हारी हैं, जिनका जो हक है वो गसब करते हैं वहां के वडेरे। तो वो तुमसे ज्यादा हलाल खाते हैं, अल्लाह अल्लाह भी करते होंगे। उसके साथ अपनी बहन बेटी का निकाह करो, फिर मेरे साथ आके बात करो, या अल्लाह यारी की जाके तकरीरें सुनो। मैंने तुम्हें दावत दी है कि तुम आके मेरे साथ बात करो। जो 3 सेशंस के अंदर मैंने अल्लाह यारी को कहना था मैं कह चुका, जिनकी समझ में आना था वो आ चुका, ठीक है? अली भाई, मौलाना अमीर कायनात अली सलाम मदद। खाबर अब्बास, मौलाना अमीर कायनात अली सलाम मदद। अली भाई, आपने पूछा है कि सादात जो है वो उम्मती लड़की से शादी करते हैं, क्या ये बिल्कुल सही है? याद रखिएगा कि कुफुओ जो है ये औरत के लिए है, ठीक है? कुफुओ की शर्त औरत के लिए है, पहली बात। नंबर 2, एक है हदीस, एक है सुन्नत, सुन्नत मासूम। यानी मासूम ने जो अमल, जो फेल करके दिखाया हो, जो फेल करके दिखाया हो ना, वो हदीस से ज्यादा जो है वो ऑथेंटिक होता है, ठीक है? मासूमीन अलैहिस्सलाम ने खुद भी निकाह गैर बनु हाशिम खवातीन से किए और अपनी औलादों के में से बेटों के निकाह वो भी गैर बनु हाशिम से किए। तो उसके बाद ये सवाल नहीं बनता। मासूम ने जब करके दिखाया, तो जो चीज करके दिखाई हो ना, फिर उसके ऊपर सवाल नहीं किया करता। जी खाबर अब्बास, मौला आपको भी सलामत रखे, हर मौलाई को सलामत रखें। यानी हाथ हो गई। मैं आगे अभी उसके मुमताज़ नकवी साहब के साथ उनकी लाइव स्ट्रीम पे था उनके चैनल के ऊपर, तो मैंने वहां पे ये बात कही थी और मैं वही बात यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि हमें अल्लाह यारी का शुक्रगुजार होना चाहिए। कम अज कम उसकी इस बहस के बाद जो तशय्यो के लिबास के अंदर मुजतहिद और नजदी शीयत लेके बैठे हुए थे, इज्तिहादी और नजदी शीयत लेके बैठे हुए थे, वो जाहिर होगी। वो सामने आ गई, 1 मिनट लगा, पता नहीं लग गया हर चीज़ का। यानी अल्लाह यारी वहाँ पे बैठ के कहता है कि जो मासूमीन अलैहिस्सलाम है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वज़ू भी करते थे, उन पे ऊपर गुसल भी था, वो गुसल भी करते थे, वो खाना भी खाते थे, वो बोलो बराज भी करते थे। और यहाँ पे हैं कुछ ऐसे कि जो वहाँ जाके वाह कर रहे थे और आज उनका ईमान भी यही है। आयत ततहीर जो है वो, मैंने ये सवाल किया था कि वो कहता कि जी ये सारा कुछ करते, तो मैंने कहा था कि वो उससे मुझे ये पूछ के, मुझे याद नहीं रहा वरना मैं ज़रूर पूछता कि आयत ततहीर में फिर वो कौन से रजस हैं जो इनसे दूर हैं। हम तो यही समझते थे कि ये जितने भी रजस हैं, क्योंकि उसमें लफ्ज़ ही रिजस आया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुम रिजसा, ये नहीं बताया कौन कौन सा, फरमाया रिजसा, यानी जितने भी रिजस हैं वो इनसे दूर हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से। तो उसके अंदर तो ये बोलो बराज भी शामिल है, उसके अंदर तो जो चीज़ें गुसल वाजब करती हैं वो भी शामिल है। हमारे ख्याल में तो यही था
ये तो अब पता चला है कि अल्लाह यारी और उसके पैरोकारों के जरिए ये बात अब पता चली है कि नहीं नहीं, ये चीजें उसमें शामिल नहीं है आया ततहीर के अंदर। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। एनी हाउ, जी दारैन महदी, इसमें कतन कोई शक ही नहीं है लोगों के छुपाए हुए। यानी आप अंदाजा करो, मैं नाम बता सकता हूं कि मासूमीन अलैहिस्सलाम की औलाद मुताहरा में से किसका निकाह किसके साथ हुआ। इनके पास सिर्फ एक रवायत है सरकार सादिक आले मोहम्मद की, वो भी अल्लाह यारी ने दी है, और वो भी ज़ईफ रवायत है उन्हीं के तरीकाकार के मुताबिक। लेकिन वो रवायत क्या है कि जो गवर्नर था उसने मौला सादिक से पूछा कि आपने अपनी बेटी जो है वो शजर मलूना में क्यों बहाई। ये रवायत है, ना बेटी का नाम, ना जिससे शादी हुई उसका नाम, ना मौला। उसके इस रवायत के अलावा कितने शागिर्द हैं सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के? किसी ने रवायत की? सरकार इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, सरकार इमाम अली रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम, सरकार इमाम मोहम्मद तकी अली नकी हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इनमें से इनके जितने सहाबा हैं उनमें से किसी ने इसको रवायत किया कि सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह जो है वो गैर बनु हाशिम में किया? एक रवायत है इनके पास, और वो भी मजहूल। यानी अंदाजा करें सरकार सादिक आले मोहम्मद का दौर पहले है या सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन का दौर पहले है? यकीनन उनका पहले है। उस दौर में ज़बा बिनते ज़ुबैर का नाम और मिकदाद इब्ने अस्वद का नाम, जैनब बिनते जहाश का नाम और जैद बिन हारसा का नाम जो है वो तो मालूम है। लेकिन सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दौर में किस बेटी का निकाह किससे हुआ वो नहीं मालूम। कमाल नहीं हो गया? हद नहीं हो गई? समर अब्बास मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम, मतलब यानी तुम्हारे पास दलील क्या है? मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूं कितने बेटों के और कितनी बेटियों के निकाह बनु हाशिम में हुए। वो वहां पे कह देता नहीं नहीं ये तो वो जो है किसी नासबी की लिखी हुई लुगत है, और लुगत भी कभी किसी नासबी ने लिखी है? जिहो जे चवल सुनने वाले थे हो जे चवल बोलने वाला। जिस लुगत में से तू मुझे जिब्रील का कुफुओ दिखा रहा है उसी लुगत से मैं कह रहा हूं मुझे निकाह में जो है वो कुफुओ की तारीफ दिखा दे, तो वो गलत होगी, वो गलत है। और मैंने कहा ये फुकहा की लुगत है, शिया फुकहा की शिया लुगत है, गलत लिखा है उसने, और तेरे कहने से गलत हो गया। उसी में से फिर जिब्रील की कुफुओं की रिवायत क्यों दिखा रहा है? फिर अल्लाह अज़्ज़वजल के जो कुफू व नआत है उसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए वही लुगत क्यों दिखा रहा है? फिर दीगर मतालब में वही लुगत क्यों दिखा रहा है? यानी तेरे मतलब के खिलाफ जब आएगी तो वो हुज्जत नहीं रहेगी, और जब तेरा मतलब हो तो वही हुज्जत हो जाएगी। वाह सुभान अल्लाह, चुटकलेबाजों को इकट्ठा किया हुआ। जो ये दावा करता है, जो ये कहता है कि सैयद जादी का अक्त गैर सैयद से हो सकता है, उसे ये दावा करना चाहिए। वो कहे कि हाँ मैं खुम्स खा सकता हूं, मेरे ऊपर भी अब सदका हराम हो गया। भाई कूफ हो गया तू सदात का, तू रसूलुल्लाह की बेटी है तो रसूलुल्लाह की बेटी ना। सदात की निस्बत जो है वो यही है ना कि जो सैयद का है वो उन्हीं की जुर्रियत में से उन्हीं के बेटे और उन्हीं की बेटियां, इसीलिए तो इनकी इज्जत और एहतराम है। अच्छा, कुछ लोग इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को, अगर सैयद होना कुछ चीजें आपको दे रहा है कि इसमें आपकी इज्जत और अजमत नजर आती है, तो याद रखिएगा जहां गैर सैयद कोई गुनाह करेगा तो उसको एक सजा मिलेगी, आपको दो सजाएं मिलेंगी। यह भी ज़हन में रखना है। सही कह रहे हैं, समर पास ऐसा ही है। ये क्या लिखा जी, तालब फ़क्र हक ने करा लिखा घरों की बेटियां उम्मत की माएँ हैं, इसे बड़ी बात नहीं कह सकते, लेकिन इस मुद्दे की तहरीक के लिए ख़ानदान बनी हाशिम तफरीक डालना नहीं। ख़ानदान बनु हाशिम और है, ख़ानदान तहारत और है। सुल्तान मौला और मौलाना अमीर कायनात और मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा
बनु हाशिम में ये और हैं, दीगर बनु हाशिम और हैं। ठीक है, इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, तो ये हमेशा थी। खैर, देखिए, जब भी गुफ्तगू होती है तो वो मौजू के मुताबिक होती है। मेरे अब तक उसके साथ 3 सेशन हुए, तीनों सेशन में जो मौजू था वो अक़द सैयद ज़ादी था, लिहाजा मुझे उसी के हवाले से गुफ्तगू करनी थी। जब इस हवाले के साथ गुफ्तगू होगी तो फिर इस हवाले के साथ गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा है कि अगर वो ये कहता है कि वो जी पखाना करने के लिए जाते थे या बोलो बराज का सिलसिला था और ये वो था, तो फिर आया रिजस में वो कौन सा रिजस है जो उनसे दूर है? ये सवाल उससे पूछना चाहिए ना, कि ये कौन सा रीजस है जो उनसे दूर। अबे इनका तो खून उस तरीके का नहीं है। जो सार अल्लाह है, जो अल्लाह का खून है, उसके खून के मिसदाक कौन सा खून होगा? पढ़ते नहीं है जियारत में, अस्सलामु अलैका या आल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। और फिर सिर्फ उसी को नहीं, आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह वबना सारे, ए अल्लाह के खून आप पर सलाम, और ए अल्लाह के खून आप पर सलाम। क्या जो गैरे जो बाकी के बनु हाशम है वो सारे सार अल्लाह में शामिल हैं? ये भी जहालत है कि सारे के सारे एक जैसे नहीं। बनु हाशम में सारे एक जैसे नहीं है। हम आज मुकल्लिफ हैं उन अहादीस के, उन रवायात के जो आज हमारी किताबों के अंदर मौजूद है। हमें जब मुखालिफ से बात करनी होती है तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम उन अहादीस और उन रवायात के ज़रिए इस्तदलाल करें जो हमारे पास मौजूद है। ये जिस तरह वसाइल शिया और ये मल्ला याज़रुल फ़क़ीह जैसी किताबें जो हमारे पास पड़ी हुई हैं, हमें इन्हीं में से दलाइल देना है। ठीक है, याद रखिएगा क्यों मौला ने कहा है कि हमारी मार्फत नूरानिया हासिल करो। क्यों कहा? इसीलिए कहा कि मार्फत नूरानिया हासिल करोगे तो चुप करके बैठो। मार्फत नूरानिया हासिल करोगे तो तुम अब समझ सकोगे कि हमारा जाहिर क्या है। भाई, जिसका साया नहीं है वो तुम जैसा है। बनु हाशिम में बाकी कितने हैं जिनका साया नहीं है? खानवादा तहारत की बात नहीं कर रहा, मौलाना मीर कायनात, मखदूमा कायनात और इनकी ज़ुर्रियत की बात नहीं कर रहा, इमाम मासूमीन की बात नहीं कर रहा। लेकिन बनु हाशिम में और कोई है जिसका साया नहीं था? बनु हाशिम में से कितने ऐसे उठ के आए जो बाकी के बनु हाशिम है, जिन्होंने सूरज पलटाया या चांद के 2 टुकड़े किए? क्या बात करते हो यार, कैसे बराबर हो सकते हैं? अहकामात ही बराबर नहीं है। ये अब्बासीवी और उमवी दौर के अंदर लिखी हुई, तकैये के आलम में लिखी हुई किताबों से इस्तदलाल करना ये आज की हमारी मजबूरी है। हमें इन्हीं किताबों से करना। बिहारुल अनवार से लेके मल्ला याज़रुल फ़क़ीह तक ऐसी ऐसी हदीस लिखी हुई हैं जो दरायत, याद रखना, हदीस कोई भी हो, सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हारे पास हमारी को खबर पहुंचे तो उसे कुरान और दरायत में परखो। ये मैं पूरी तफसील लिख चुका, पीछे इसी पेज के ऊपर मौजूद है कि ये जो 43 किस्में बनाई गई हैं हदीस की, उसकी बुनियाद सिर्फ एक चीज रखी गई, इल्मुर रजाल। रावी ऐसा था, रावी ऐसा था, रावी ऐसा था। सरकार सादिक आले मोहम्मद ने कहा कुरान और दरायत से परखो। आप दरायत पे परख ही नहीं सकते जब तक आप मार्फत नूरानिया हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ये मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नूर से इख्तरा हुए हैं, और इनको मखलूक सिर्फ इसलिए कहा जा सकता है कि ये उसके बाद हैं। खुद मासूम फरमा रहे हैं कि हम उसकी मखलूक इसलिए कि हम उसके बाद हैं, उसने हमें जाहिर किया। जब तक आप इस लेवल पे जाके मार्फत हासिल नहीं करेंगे तब तक तो यही हाल होगा आपका। मौला मीरे कायनात के जो तारिक बिन शहाब को जो खताब है, जो हदीस है, हदीस तारिक बिन शहाब की, जिसमें बताया कि इमाम क्या होता है, वो पढ़ोगे? नहीं पढ़ते। इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आता कि खुतबतुल बयान में जो मौला मीरे कायनात ने कहा है दरअसल वो हक और सच है।
आज का मुकस्सर मुल्ला कहता है कि ये जो है ये तो गाली है, ये नुसैरियत से ज्यादा है, ये मौला अमीर कलाम का अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कलाम ही नहीं हो सकता। उसका एक एक जुमला कुरान की आयत की तस्दीक करता है, कुरान की आयत निकल के बाहर आती है, कहती है हाँ ये बात सही है, क्योंकि मासूम का फरमान होता ही हुआ जिसकी तस्दीक जो है वो कुरान करे। हादी, इस बात को समझिएगा हादिशा, इस घराने के अलावा खानवादे तहारत जो है इनका बनु हाशम में इस तरीके से आना क्यों? ये परवरदिगार ने ये सिलसिला क्यों रखा? आदम को भेजा, आदम के बाद जो है वो याफस को भेजा, उनके दो बेटों के जरिए नस्ल चली, फिर आगे नबी चलते रहे। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ वाज़ेह है, हमारे अकीदे में शामिल है कि हमारे यहाँ चलते फिरते को पकड़ के नबी नहीं बनाया जाता, ना इमाम बनाया जाता, बल्कि एक शजराए नूर है, एक शजराए तहारत है जो आदम से लेके सरकार खातम और सरकार अमीर कायनात तक चलता चला आ रहा है। ठीक है, जब भी नबी बना नबी का बेटा बना, जब भी इमाम बना इमाम का बेटा ही इमाम बनेगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता। ये हमारे यहां शियान हैदर करार इसना शरिया इमामिया के अंदर ये एक मुसल्लम अकीदा, रास्ते में चलते फिरते किसी को नबी या वो नहीं बनाया जाता। ठीक, बैरुल मुआरफ में है साकिब अली, और बात ये नहीं है कि कहां पे है। आप लोग ये समझते हो कि मौला, मेरी बात बीच में कट गई, ये साकिब अली ने सवाल कर दिया खुतबतुल बयान के ऊपर। आप लोग ये समझते हो कि मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम ने बस उतने ही खुतबे दिए हैं जो नहजुल बलागा के अंदर लिखे हुए हैं, और वहां पे नहजुल बलागा के अंदर जो खुतबे हैं वो मुकम्मल हैं भी नहीं। अगर खुतबा खोलो तो लिखा होता है और एक खुतबे के जैल में फरमाया, और फिर इसी खुतबे के जैल में ये भी फरमाया, बस टुकड़ियां हैं। मौला मीर कायनात के वो खुतबे कहां हैं जहां सरकार ने अपनी मार्फत का तस्करा किया है? खुतबा तो तंजिया नहजुल बलागा में कहां है? खुतबा इफ्तिखारिया नहजुल बलागा में कहां है? खुतबा रजिया नहजुल बलागा में कहां है? देखना यह है कि जो खुतबा आपके सामने आता है क्या कुरान उसकी तायद करता? अब वो जिस किताब में भी लिखा हो। आप तो ये बात करते हैं, ये अहले सुन्नत की एक मुहक्किक भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, साइम चिश्ती। ये साइम चिश्ती की लिखी किताब है मुश्किल कुशा, अहले सुन्नत है। और आपके ये नाम ने हाथ जो मर्जे तकलीद बने बैठे हैं उनसे ज्यादा बेहतर किताब है ये मौला मीर कायनात के फजाइल पे। इतना आपके मुल्ला नहीं मानते मौला मीर कायनात को जितना इस बंदे ने लिखा है इस किताब के अंदर। इसको खरीदो, 2 हिस्सों में है ये, 2 जिल्दें, और हैं 2 जिल्दें, लेकिन एक जिल्द के अंदर मिल जाएगा। ये देखो, मैं यहां से इसको ऐसे ही खोलता हूं, ऐसे, मुझे नहीं पता कौन सा सफा खुला है। सुनो वो क्या लिखता है मौला मीर कायनात के बारे में। वो क्या, ये मुझे नहीं पता कि क्या गुफ्तगू चल रही है, लेकिन अगर इसको मैं देखूं तो इसके पीछे पता चल जाएगा। गज़वा बनु नज़ीर का पस मंजर, इंतखाब हैदर करार, ये इंतखाब हैदर करार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अली सरकार का इंतखाब जो किया वो क्यों किया। इसके अंदर वो कहते हैं, तफसीर अहले सुन्नत के हवालों के साथ लिख रहा है, तफसीर मजरी में इस वाक़े को बिलवजाहत बयान किया गया है। मुसलमानों से बनी सलीम के 2 आदमी गलती से कत्ल हो गए क्योंकि उनमें सुलह का मुआहदा हो चुका था। चनाचा वो अपने मकतूलों का कसास लेने के लिए बारगाह नबूवत में हाजिर हुए। उनका किस्सा निपटाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन अशरफ यहूदी और बनी नज़ीर के यहूदियों के पास सहाबा की जमात को साथ लेकर, जिनमें हजरत अली अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, तशरीफ ले गया क्योंकि उन यहूदियों ने आपसे मुआहदा कर रखा था। अब ये वो लिख रहा है, अहले सुन्नत लिख रहा है, वो कहता है हिकमत क्या थी। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ही उस नाकाबिले तस्खीर कुव्वत के मालिक हैं जो अकेले और तन्हा रह जाने की सूरत में भी यहूदियों की पूरी जमात का मुकाबला कर सकते थे। यह अहले सुन्नत लिख रहा है। फिर खोलो, यहां पे उसने की हुई रवायत कि इन रसूल पाक की जो हदीस अली मिन्नी व अना मिन हो,
ये उसने सारी रवायात जो हैं वो यहां पे लिखी। अना वाली मिन नूर वाहिद, अना व अली मिन शजर वाहिद, अना वाली मिन नफ्स वाहिद, अली मिन्नी वाना मिन हो। तुम लोगों ने स्वाय मुल्लाओं से हैज़ो नफास और इस्तबरा के और वतीफ़ दुबर के फ़ज़ाइल सुनने के कभी कुछ पूछा भी है? कभी अपने किसी मर्ज तकलीद से पूछा है? या अली सरकार के इसरार तो बयान फरमाया, आपने इतना पढ़ा है, आपको तो पता होगा कि शबे में रात जो इसरार बयान हुए थे वो क्या थे। हमें बताया कि इनका नूर जो है वो उसकी हकीकत क्या है। हमें बताया कि ये दुनिया में जाहिर होने से पहले कहाँ पे थे। ये जो मौला फरमाते हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि जब कायनात में कुछ भी नहीं था तो आप कहां थे? तो मौला ने फरमाया इल्मे इलाहिया में वो मकान था, हम मकीन थे। और फिर जब उसने पूछा कि अच्छा फिर आज अल्लाह कहां है, तो आपने फरमाया आप हम मकान है, वो मकीन है। इसकी तफसीर ही करके बता दें कि क्या मतलब है इस बात का। कभी पूछा है? हर वक्त यही पूछते रहते हो कि जी इस्तबरा कैसे करना है, इस्तमना कैसे करना, गुस्ले इस्तमना और जनाबत में फर्क क्या है, वतीफ़े दुबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कभी मौला मुल्ला से मौला की मार्फत के सवाल भी कर लिया करो। साकिब अली की नवी सुन लो जी। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद नबी नहीं थे। यही तो मैं कहता हूं साकिब अली, यही तो मैं कहता हूं, मुल्लाओं से मौला की मार्फत हासिल करो। कुरान कह रहा कि हमने जब इब्राहिम का इम्तहान ले लिया और उसमें कामयाब हो गया तो हमने कहा इन्हीं जायलों का लिन्नासे इमामा। इब्राहिम ने पलट के कहा वमिन ज़ुर्रियती, हमने कहा ला युनालो अहद ज़ालिमीन। पहली आयत, इसका मतलब है इब्राहिम के नस्ल में, ज़ुर्रियत में इंसानों की इमामत। क्यों इब्राहिम को इंसानों का इमाम बनाया गया, कायनात का इमाम नहीं बनाया गया। इन्हीं जायलों का लिन्नासे इमामा। ठीक, अब उनकी ज़ुर्रियत में इंसानों की इमामत रहनी है। फिर उसी इब्राहिम और इस्माइल को अल्लाह परवरदिगार आलम ये हुक्म दे रहा है कि मेरे इस घर को तुमने ताहर अब्बाईती, मेरे इस घर को तुमने पाक रखना है। इत्तिकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, रुकू और सजूद करने वालों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़ुर्रियत इब्राहिम में इंसानों के इमाम हैं, उनको उस घर को पाक और साफ रखना है जब तक उसके तवाफ करने वाले, उसका इत्तिकाफ करने वाले, उसके अंदर इत्तिकाफ करने वाले, उस रुकू और सजूद करने वाले ना आ जाए। 360 बुत प्रस्त बैठे सन साकिब अली, 360 स्वाय बनु हाशिम के किसी का, हर किसी का बुत था। सारे तो बुत प्रस्त थे, नंगे होके तो तवाफ करते थे। तो इब्राहिम को जो अल्लाह ये कह रहा है और इस्माइल को जो ये कह रहा है कि मेरे इस घर को पाक रखना है तुमने, तवाफ करने वालों के लिए, वो नंगे होके मातम करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए था। जो बुरैना होके तालियां पीटते हुए खाना काबा का तवाफ करते थे। कहने तो मैं कुछ और लगा था लेकिन मैं रुक गया। अगर मैं कुछ कहूंगा तो ये साकिब अली सिर्फ तुम्हारे लिए होंगे जुमले, बाकी किसी के लिए नहीं होंगे। ये बात जेन में रखना, क्योंकि मुझे जहालत से बड़ी शिद्दत और फजूल किस्म के सवालों से बड़ी चिड़ है। लाजिम था कि ज़ुर्रियत इब्राहिम में इससे पहले कि इमामुल अंबिया और इमाम कायनात जाहिर होते, तब तक इंसानों के इमाम रहने चाहिए। जनाब हाशिम क्या थे, जनाब कुसी क्या थे, जनाब फहर क्या थे, जनाब अब्दुल मुतलिब क्या थे, जनाब अब्दुल्ला क्या थे, जनाब अबू तालिब क्या थे, जब तक के सुल्तान मौला ने तबलीग शुरू नहीं की, इस्लाम को जाहिर नहीं किया। क्या थे ये तो वो जाहिल लोग हैं कि जो ये कहते हैं या अली सरकार ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली थी क्योंकि वहां पे बुत पड़े हुए थे। अबे जाहिलो, काबे के बाहर बुत थे, काबे के अंदर एक भी बुत नहीं था। अगर एक भी बुत होता तो या अली सरकार कभी जाहिर ना होते वहां पे। ये बुत काबे में तब गए जब सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अमीर कायनात हिजरत करके चले गए। तो ये इंसानों के इमाम थे, ज़ुर्रियत इस्माइल में से। क्या तुम ये जानते हो साकिब अली कि ये जो कुरैश थे जो खाना काबा के इर्द गिर्द आके आबाद हुए थे, इनको यहां आबाद होने की इजाजत किसने दी थी? यहां तो कोई नहीं होता था ना।
जब तक जनाब इस्माइल की एड़ियों से जमजम नहीं निकला था तब तक तो यहां पे कोई कबीला आबाद नहीं था ना। इनको इजाजत किसने दी थी कि तुम यहां आबाद हो जाओ? आज बहुत सारे लोग हैं जो सुल्तान मौला को भी कुरैशी या करैशी कह के मुखातब करते हैं। हाशमी थे, जनाब इस्माइल की जुर्रियत थी। और ये जब तक सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए तब तक ये इंसानों के इमाम थे वहां। जनाब अबू तालिब भी, जनाब अब्दुल मुतलिब भी, जनाब अब्दुल्ला भी, जनाब हाशिम भी। कहता दलील लेके आए कुरान की आयत सुनाइए मैंने। अच्छा तुम बताओ, ये जो अल्लाह कह रहा है कि इस घर को तुमने पाक साफ रखना है जब तक इसमें तकाफ करने वाले ना आ जाए, इसका तवाफ करने वाले ना आ जाए, तो ये पाक साफ रखने की जिम्मेदारी हजरत इस्माइल की थी ना, हजरत इब्राहिम की थी। वो तो दुनिया से पर्दा कर गए, तो इस जिम्मेदारी को बाद में कौन कौन निभाएगा स्वाय उनकी जुर्रियत के? तो जो जुर्रियत निभाएगी, इब्राहिम के लिए कहा गया कि तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया गया। तो इंसानों के इमाम कौन थे? कायनात के इमाम, इमामत मुतलिका कुलिया इलाहिया किनके पास थी? आज 2% का मुल्ला जिसको अपने जिस्म के ऊपर हुकूमत हासिल नहीं है, उसको तुम इमाम खामनई कह के मुखातब करते हो। ऐसे बड़े मुनाफिक हो तुम। और जो उनको कुरान की आयत साबित कर रही है कि इंसानों के इमाम थे, उनको नहीं मानते। साबित करो। वो जिस्मानी मजदूर को तुम इमाम क्यों कहते हो? कौन सा इमाम मानते हो? उनको क्यों मानते हो? उसको क्यों मानते हो इमाम? उस ज़ेनी मजदूर और जिस्मानी मजदूर को इमाम कहने वालों, जनाब अबू तालिब को, जनाब अब्दुल्ला को, जनाब अब्दुल मुतलिब को इंसानों का इमाम क्यों नहीं मानते? जबकि कुरान कह रहा है कि जुर्रियत इस्माइल जो है उसके अंदर यही तो मुसीबत है। मनसूस मिनल्लाह इमाम 2 हैं। कुरान कभी पढ़ा करो और फिर तफक्कुर किया करो और मासूम की तरफ रुजू किया करो, मुल्ला खबीस से ना पूछा करो। कुरान ने बताया इब्राहिम इंसानों के इमाम है, ठीक है? इंसानों का इमाम होना और है, और आयमतन यहदौना पे अमरना जो इमामत मुतलिका कुलिया इलाहिया के मालिक हैं वो और है। इमामत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला मीर कायनात से सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ तक है, उसमें कोई शामिल नहीं हो सकता। इब्राहिम की जुर्रियत में से इंसानों के इमाम उस वक्त तक रहने थे, जिस तरह के मैंने आयत से बताया कि इस घर को पाक साफ रखना है जब तक इसके अंदर इतकाफ करने वाले नहीं आ जाते। किसने किया था इतकाफ खाना काबा के अंदर? कौन आया था 3 दिन तक? कौन रहा? किसके लिए दीवार शक हुई थी? किसकी आमद के लिए घर बनवाया 2-2 अपने नबियों से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने? यानी जिनको ये खामनई को इमाम मान लेना, लेकिन जिनको अल्लाह कह रहा है कुरान हकीम के मुताबिक कि ये जुर्रियत इस्माइल के अंदर ये इंसानों के इमाम हैं, और ये इमामत जो है ये जालिमीन के लिए नहीं है, ये उस वक्त तक है जब तक कि खाना काबा का तवाफ और इतकाफ करने वाले नहीं आ जाते, वो नहीं मानना। गल ले कहते हैं। इसीलिए कहता हूं ना, मारिफत हासिल करो। मासूम से पूछो कि मासूम क्या है, मुल्ला से ना पूछो। साकिब अली उनकी जुर्रियत से इमामों का इंतखाब, इब्राहिम इंसानों, ये जो कहा इन्हीं जालों का लिन्नास से इमाम, ये कायनात की इमामत थी या इंसानों की इमामत थी? साकिब अली बोलो। अबे लाने भेज उसके ऊपर, जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे। खामनई भी तो जुर्रियत इस्माइल में से है। सुनते हो मेरे मुंह से खामनई किसकी जुर्रियत में से और क्या? उसको इमाम मानने के लिए जुर्रियत इस्माइल लेके आ गया बीच में। मैंने ये पूछा है कि इब्राहिम के पास जो इमामत है कौन सी इमामत है? कुरान क्या कह रहा है? कुरान क्या कह रहा है? इंसानों की इमामत, कायनात की इमामत तो ना हुई। तो फिर इमामत में फर्क तो हुआ ना। एक सिर्फ इंसानों का इमाम है, एक कायनात का इमाम है। तो कायनात का इमाम जो है
वो तो हो गए मौलाना मीर कायनात सलाम से लेके सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन जल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ तक। तो ये जो ज़ुर्रियत इब्राहिम में इंसानों की इमामत है, ये कौन है, किसके पास है, ये किसके पास है, कौन है? दसो जी। चुप करके बैठो, शोर नहीं करो। आयमतन यहदौना पे अमरना, वो कौन से आयमा है जो अल्लाह के अम्र के ज़रिए हदायत करते हैं? वो कौन से आयमा है जिनके बारे में कहा गया यौमा नदाउ कुल्ले उनासिन भी इमामिहिम? ये कौन से इमाम है? इब्राहिम उलिल अज़म पैगंबर थे, उनको उलिल अज़म क्यों कहा जाता है पता है? कभी पढ़ा, कभी किसी ने बताया कि ये जो उलिल अज़म पैगंबर थे, जिनमें खुद सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, ये उलिल अज़म क्यों कहलाते हैं? क्यों? इन्होंने क्या किया था कि इनको उलिल अज़म बनाया गया 1,24,000 अंबिया में से, बाकी जो है वो उलिल अज़म ना बने। नहीं जानते? नहीं जानते, मैं बताता हूँ। ये किताब का नाम है इलल शराय, शेख सदूक की लिखी हुई। इसके अंदर पेज नंबर 139 उर्दू तर्जमे वाली है ये। इसके अंदर पेज नंबर 39 के ऊपर चैप्टर नंबर 101 101, वो सबब जिसकी बिना पर उलिल अज़म को उलिल अज़म कहा जाता है। सरकार इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत किया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इस कौल के बारे में वलकद अहिदना इला आदम मिन कबल फनसिया वलम नजीद लहू अज़मा, इसके बारे में पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद आने वाले आइमा के मुतल्लिक अहद लिया, आइमा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक अहद लिया, मगर उन्होंने इस अहद को तरक कर दिया। इन हज़रात के मुतल्लिक इनको अज़्म यकीन नहीं था कि ये लोग ऐसे हैं, और उलिल अज़म को उलिल अज़म इसलिए कहते हैं कि उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून नबीयीन और उनके बाद उनके औसिया और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनकी सीरत के मुतल्लिक कह लिया गया, और अपने इस यकीन पर वो अज़म पर कायम रहे कि ये ऐसी हस्ती है। जो इब्राहिम आइमा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान रख के इकरार करके कायम रहे, वो बनता है उलिल अज़म पैगंबर। तो फिर फर्क समझ में नहीं आया कि कायनात के इमाम में और इंसानों के इमाम में फर्क क्या है? हाँ, तो इसकी तफसीर, ये तो आयत लिखी है ना, इसकी तफसीर मासूम तो मैंने पढ़ के सुना दी है ना भाई साकिब अली साहब। इब्राहिम उलिल अज़म पैगंबर इसलिए है कि उसने इकरार किया मौला अमीर कायनात से लेके सरकार हुज्जत कायम अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ तक की इमामत का इकरार किया, इमामत का इकरार किया, फिर रिपीट कर रहा हूं, इमामत का इकरार किया, विलायत का इकरार किया, और फिर कायम रहा, इसीलिए उसको उलिल अज़म पैगंबर कहा जाता है। तो आपको अभी समझ, ये तो सीरे आयत कुरानी के खिलाफ है। मैंने हदीस मासूम सुनाई है, मैंने अपने पास से तो नहीं सुनाई। किताब का हवाला भी दे दिया, इलुल शराय शेख सदूक की लिखी हुई, और इसमें सिर्फ एक नहीं है बल्कि इसके अंदर 4 हदीसें मौजूद है और सारों में यही लिखा हुआ है। अब तुम कह रहे हो कि ये तफसीर आयत कुरानी के खिलाफ है, तो तुम मुफस्सिर हो, तुम तफसीर करोगे? अपने आप को फसल अहल ज़िक्र कुन तुम ला तालमून में से समझते हो, या अपने आप को उनमें से समझते हो जिनके बारे में परवरदिगार आलम कह रहा है ला यालमु तावीला इल्लल्लाह व रासिखूना फिल इल्म। साकिब अली किताब का वाला दे दिया, जाके पढ़ लो, अभी तुम क्या बात करोगे। बहरहाल आया मैं किसी और मकसद के लिए था। ये हैं साकिब अली जैसे लोग जो हदीस मासूम को सुन के कहते हैं ये जो है
कुरान की खिलाफ है। ये जो हदीस है ये कुरान के ही खिलाफ है। ये है हस्बुना किताबुल्लाह वाले। इसको क्या कॉल पे लूं मैं दारैन मेहदी? इसको मैं क्या कॉल के ऊपर लूं? जो स्ट्रेट अवे ये कह रहा है कि ये जो हदीस आपने पढ़ के सुनाई है ये खिलाफ है कुरान के, उसको मैं क्या करूं? हदीस का ही मुनकिर हो गया। हैदर अली जीते रहिए, आप सलामत रहिए, आबाद और शाद रहिए। लो जी रवायत की सनद सुनाओ। मैं नहीं मानता सनद को, मैं तो कुरान को मानता हूं। कुरान के साथ जो हदीस जो है वो मिल जाए मैं तो वो तस्लीम करता हूं। इसलिए तो तुम्हारे वलीउल्लाह और इमाम खामनाई जैसे जितने भी हैं इनको तस्लीम ही नहीं करता। मैं वलायत फ़कीह को इसीलिए तो तस्लीम नहीं करता। ये जो तुमने लिखा है कि जो कुरान के खिलाफ उसे थी, गलत। कुरान और दरायत, दरायत क्या चीज है? तुमने सिर्फ कुरान क्यों लिखा साकिब अली? कुरान और दरायत के खिलाफ हो। दरायत क्या होती है? कभी नाम सुना है? दरायत क्या होती है? मुनाफिको, हदीस तो पूरी पढ़ो। कुरान और दरायत के खिलाफ हो और तुम्हारी सनद की ऐसी की तैसी। तुम्हारी सनद सही भी हो, सारे के सारे रावी सिक्का हो, फिर भी तुम हदीस नहीं ले सकते। तुम्हें फिर हदीस को कुरान और दरायत में परखना पड़ता है। या कहो कि नहीं, जिसकी सनद बिल्कुल ठीक हो उसको हम ले लेते हैं, चाहे उसके अंदर कुछ भी लिखा हो। तू मेरा बेटा जाके तकलीद कर, तू यही कर सकता है। इजाजत दीजिएगा। ये हर चीज का मुनकर जो है ना वो ये कहता है हदीस में दरायत का तस्करा नहीं है। और भाई सुन्नत किसे कहते हैं? मासूम ने फरमाया कि कुरान और सुन्नत पर परखो। सुन्नत किसे कहता है? दरायत का मतलब क्या है? दरायत किस चीज का मजमुआ है? सुन्नत का मतलब, जब लफ्ज़ सुन्नत इस्तेमाल होता है तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? सुन्नत कितनी किस्म की है? ये तेरा मेरा मेरे साथ ना कर, समझ आई? मेरे साथ तू ऑनलाइन बहस करेगा, तेरे जैसे टट पूंजियों के साथ अब मैं बहस करूंगा? तेरी इतनी औकात है? तू जा जाके तकलीद कर, जाके खामने के तलवे चाट और किसी बाजार में खड़ा होकर लब्बैक खामने के ऊपर मातम कर। तू मेरे साथ बहस करेगा ऑनलाइन? चल निकल। हर चीज का मुनकर, हदीस को नहीं मानता, ये कुरान के खिलाफ है, सनद बताओ और ये करो। और औकात ये है कि सनद सही हो भी जाए किसी हदीस की, फिर भी उसको कुरान और दरायत के ऊपर और सुन्नत के ऊपर परखना पड़ेगा। मैं दिखाऊं मासूम ने कितनी जगहों पे फरमाया कि हमारी को खबर तुम तक पहुंचे तो उसे कुरान और सुन्नत पे परखो। अगर सिर्फ कुरान का होता तो तू सच्चा था, लेकिन जब मासूम कह रहे हैं कुरान और सुन्नत पे परखो, तो फिर तू कैसे कह रहा है खाली कुरान? हस्बुना किताबुल्लाह की नजायज औलादे अभी तक लगी हुई है हमसे बहस करना है। हटे बात करते हैं। कहाँ शिया ने हजरे करार इसना अशरिया इमामिया, कहाँ ये खामनाई ज़ादे नजदी शिया बन के तो लगे हुए हैं तशैयों के साथ बहस करने के लिए। लकुम दीनकुम वलिय दीन, मैं तो 8 साल से कहता चला आ रहा हूं। बात कर रहे हैं। इजाज़त दीजिएगा। SY ब्लड प्रेशर हाई हाई करन तो इसने और कुछ नहीं कर रहा। जो कुरान की आयत को नहीं मानता, जो हदीस मासूम का इनकार करता है और जो अपने इज्तिहाद की बात कर रहा है, जो कहता है हम सिर्फ कुरान को, तो मैं कह ना कि मैं हस्बुना किताबुल्लाह वाले का औलाद में से हूं, तो ठीक है, फिर तेरे साथ मेरी बहस ही कोई नहीं है। क्योंकि तू तो सिर्फ कुरान मानता, तू सुन्नत मासूम नहीं मानता, तू हदीस नहीं मानता, तू फरामीन मासूम नहीं मानता, तो फिर तेरे ऊपर हुज्जत ही कोई नहीं, फिर तेरे साथ बहस ही कोई नहीं। लकुम दीनकुम वलिय दीन, चल जा अपने दीन पे, जो तेरा दिल करता है तू करता रहा। इजाजत दिएगा या अली मदद। जो पोस्टर में लगा रहा हूँ वक्त सैयदजादी के हवाले से, उसमें जो सवाल पूछा जाता है उस सवाल का जवाब दें, ठीक है? कोई इधर का कमेंट, कोई उधर का कमेंट। देखिए जी, आप हमें मैल कुचैल कह के जलील कर रहे हैं। चौहान साहब अल्लाह को डरो यार, खुदा दा खौफ करो। मैं कहता हूँ किसी ने क्या कि जड़ा गैर सैयद है वो हथां दा मैल कुचैल है। सैयद भी अगर ज़कात निकालता है तो वो भी हाथों का मैल कुचैल ही है, क्योंकि ज़कात को खुद मौला ने फरमाया कि ये सदका जो है ये लोगों के हाथों का मैल कुचैल है।
लोग मैल कुचैल नहीं है। लोग तभी मैल कुचैल होते हैं जब वो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में होते हैं, जब उनके मुखालफत में सामने आ जाते हैं, फिर वो मैल कुचैल होता है। समझ आई? हाथों का मैल कुचैल और होता है, और किसी को मैल कुचैल कहना और होता है। ठीक है, बाकी और बड़े कमेंट्स हैं, अभी पोस्ट का सिलसिला जारी रहेगा। ये सारी पोस्टें जो मैं कर रहा हूँ अकदर सैयद ज़ादी के हवाले के साथ, जो मुख्तलिफ चीज़ें लेके आ रहा हूँ, इन सारों को यहाँ पे पोस्ट करने का मकसद है, आखिर के ऊपर जब ये दलाइल मैं अपनी तरतीब के साथ आप लोगों के सामने रख लूँगा, तो आखिर में फिर मैं दावत दूंगा, जो अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझता है, अकदर सैयद ज़ादी के उन्वान के ऊपर, उसके साथ फिर गुफ्तगू करेंगे और लाइव गुफ्तगू करेंगे। ठीक है? या अली अलैहिस्सलाम मदद, लानत बर मुकस्सिरीन, लानत बर नासिबीन। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हर दौर के, हर रंग के, हर नस्ल के, हर शक्ल के, जली और खफी, जो गुजर चुके, जो आज हैं और जो आने वाले हैं, उन सब पर लानत, बेशुमार लानत। टोटल खुला इजहार बरात है, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है ऐसे लोगों के साथ जो इमाम मासूम का इंतज़ार छोड़ के किसी अपने जैसे माजूर बशर को अपना वलीउल अमर और इमाम बना लें और उसको अल्लाह की सबसे बड़ी आयत करार देते हैं। ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, खुला नंगा चिट्टा इजहार बरात है। हक मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम व इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ है, उन्हीं की अतात है, उन्हीं की विलायत है, उन्हीं का इत्तबा है, और उनके अलावा किसी का नहीं। हर उस बंदे की बात काबिल कबूल है जो मासूमीन की बात को बयान करे कि मासूम ने ये कहा, जो अपना फलसफा और मंतक लेके आया, मारे जुत्ती दो। समझ आई? चाहे कोई कितना ही बड़ा इलामा ही क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा किसी मदरसे का नाज़िम क्यों ना हो, चाहे अपने सर के ऊपर इतना बड़ा टायर रख ले, नहीं मानते। मानेंगे सिर्फ मासूम की या कुरान की। कुरान के बारे में भी वो मानते हैं जो मासूम ने बयान किया है कि इस आयत का मतलब ये है। जो जाहिल अपनी नमाजों की कबूलियत का यकीन नहीं रखते कि उन्होंने जो नमाज पढ़ी थी वो कबूल हो गई, यानी 50 साल से मदरसे के अंदर सदके ज़कात की रोटियां खा के, किताबें पढ़ पढ़ के ये दावा नहीं कर सकता कि जनाब मैं हूं जी मगरब की नमाज पढ़ी है, ये मेरी कबूल है। तो वो जाहिल का बच्चा मेरी नमाज की कबूलियत की गारंटी अपनी तौज़ील मसाइल में दे रहा है कि तुम अगर ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी। पहले अपनी ते करा ला। मेरी जन्नत की गारंटी उस सूरत में दे जब अपनी जन्नत की गारंटी ते हासिल कर ले कि तू जाना किथे है। लेकिन जाहिलों को यह बात समझ नहीं आती, इसीलिए उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा तकलीद हर जाहिल पे वाजिब है, जाहिलों के लिए तकलीद है। मौलाना ने तो हुक्म दिया है कि इल्म हासिल करो, मौलाना ने तो हुक्म दिया तफक्को हासिल करो, और कहीं नहीं कहा कि मुज्तहिद बन जाओ, कहीं नहीं कहा कि आयतुल्लाह उल उज़्मा बन जाओ। मासूम फरमाते हैं जिसने हमारी 40 हदीस याद कर ली वो फकीह है। बात करते हैं। अबे चल तू मुझे ऑनलाइन मुनाजरे की दावत देगा, शक्ल देख जाके अपनी, तू मुझे ऑनलाइन, तेरे जैसे टट पूंजियों के साथ मैं ऑनलाइन मुनाजरा करूंगा। बात करते हैं। अली अली जी, या अली अलैहिस्सलाम मदद, दसो यार, कहना ऑनलाइन मुनाजरे की दावत देता हूं, चले।